हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर यानी रिलेशन फंक्शन का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल से रिलेटेड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिलेशन फंक्शन में आपको जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसके संग्रह करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि फलन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स कह रहा का परास निकालिए। परास यानी कि रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या होता है, x माइनस वन और थ्री माइनस एक्स इजकल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जब हमें रेंज निकालना हो परास तो क्या करते हैं, x माइनस वन और थ्री माइनस एक्स इजकल टू 0 कर देंगे। इफ x माइनस वन बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इफ थ्री माइनस एक्स इजकल टू 0 तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा रेंज निकलेगा यानी प्रास जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 1 और 3। यह हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि यदि एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि यदि एफ सच डेट आर टेंस टू आर, यानी फंक्शन है जो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। किस में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। इस तरह से परिभाषित हो कि एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3। तो कह रहा है कि एफ इनवर्स एक्स यानी एफ इनवर्स एक्स इजकल टू वाट, यानी इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे सरल उपाय होता है क्या, एफ एक्स को हम बाई मान लेंगे। लेट बाई इजकल टू 2x प्लस 3। एफ इनवर्स कैसे होता है, जैसे एफ सच डेट एक्स टेंस टू बाई रहता है, और यदि एफ सच डेट बाई यानी जी सच डेट बाई टेंस टू एक्स, यानी क्या होता है, जो फंक्शन एफ दिया हुआ रहे उसका डोमेन चला जाए कोडोमेन, और कोडोमेन जो है वो डोमेन के स्थान पर आ जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एफ इनवर्स एक्स यानी प्रतिलोम फंक्शन होता है। तो यहाँ देख लीजिए बाई इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स का मान अगर निकाल देंगे वही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो 3 साइड ले आएंगे यानी बाई माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं बाई माइनस 3 बटा 2, ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई माइनस 3/2, या इसी को बाई के स्थान पर x लिखा हुआ मिल जाएगा, x माइनस 3/2, यानी बाई के स्थान पर हम क्या कर दिए हैं, x प्रतिस्थापित कर दिए हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एफ एक्स फंक्शन हुआ, और जो हमें इनवर्स प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं जी एक्स फंक्शन। कभी कभी बोर्ड में आपका जी एक्स फंक्शन निकालने के लिए पूछ देगा, तो जो इनवर्स निकालेंगे उसी को जी एक्स बोलते हैं, यानी एक्स माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं या तो स्टार रूप में, इस रूप में रहता है, या इस रूप में रहेगा, या आपको इस टाइप से भी दिया हुआ रहता है। तीनों से हम सूचित करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो मूल रूप से आपको प्लस माइनस गुना या भाग क्रिया, ये चारों सक्रियाएं जो होती है इससे रिलेटेड रहते हैं, या आपको रहेगा एचसीएफ एलसीएम। जैसे इसके स्थान पर, बाइनरी के स्थान पर प्लस का यूज किया हुआ रहेगा, माइनस का यूज किया हुआ रहेगा, या गुना या भाग या लिखा हुआ रहेगा। जैसे ए बाइनरी बी का मतलब जैसे दिया हुआ रहे ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी के स्थान पर प्लस यूज किया गया है। बाइनरी के स्थान पर कितना यूज किया गया, प्लस यूज किया गया। और इसमें अगर पूछ देता कि 2 बाइनरी 3 का वैल्यू निकालिए, तो 2
आप बाइनरी के स्थान पर यहाँ प्लस लिया है तो प्लस लिख देंगे, अब +3 तो कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है बाइनरी संख्या की परिभाषा है कि ए बाइनरी यानी गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बाइनरी बी = a² + b², यानी बाइनरी के जगह क्या ले लिया है प्लस, बाइनरी के स्थान पर प्लस लिया हुआ है और ए को स्क्वायर कर दिया और बी को क्या कर दिया स्क्वायर। अब कह रहा है वैल्यू निकालना है 1 बाइनरी 2, अब बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले ये दोनों ए और बी के रूप में है, इस रूप में है तो इसको तोड़ लेंगे, क्या होता है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब बाइनरी के जगह यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे 2 के स्क्वायर, इधर हम बाइनरी इतना रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये बाइनरी बच जाएगा 6। अब देखिए पुनः इस फॉर्म में आ गया ए बाइनरी बी के रूप में, तो पुनः इस रूल का प्रयोग करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाइनरी के जगह यहाँ देख रहे हैं प्लस यूज है तो प्लस कर देंगे और 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस 36, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 6 11 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 61 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक रिलेशन दिया हुआ है r = गिवन रिलेशन दिया हुआ है r = कितना 1 3 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1 दिया हुआ है, 3 1 और 3 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है समुच्च ए बराबर यानी सेट दिया हुआ है, सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब कह रहा है दिखाइए कैसा संबंध होगा, रिलेशन पूछ रहा है कि कौन रिलेशन होगा। रिलेशन बहुत तरह के होते हैं आपका, जैसे रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है ना, उसके बाद आपका आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ने के लिए है। तो चेक करना है कि कैसा रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों चार जितना सेट दिया हुआ रहता है उस सभी एलिमेंट का डबल, जैसे वो 1 1 रहता, 2 2 रहता, 3 3 रहता और 4 4, तो क्या हो जाता, अगर ये चारों रहता, चारों जो एलिमेंट दिया वो सब का अगर डबल इसमें मौजूद रहता तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, लेकिन इसमें किसी का डबल नहीं दिया हुआ है। फिर आपका आता है सममित। सममित क्या कहता है, सममित कहता है कि यदि ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए, यानी ए बी हो जो दिया हुआ रहे उसका उल्टा भी अगर इसमें रहेगा तो वो सममित फंक्शन होता है। तो देख लीजिए यहाँ 1 3 है, इसका उल्टा कहाँ है 3 1 है, फिर 4 2 है, इसका उल्टा 2 4 है, 2 3 है, उसका उल्टा क्या है 3 2 है, तो सम्मित तो हो जाएगा। अब एक चीज और होता है उसको आप चेक कर लीजिए, किसको, ट्रांजेटिव को। तो ट्रांजेटिव कब होता है, जब ए बी बिलोंग्स करता है आर में और बी सी बिलोंग्स करता है भी आर में, तो बी बी मिल जाएगा, तो ए और सी यानी ए और सी भी जब बिलोंग्स करेगा आर में तब हम कहते हैं कि क्या है वो ट्रांजेटिव। तो देख लीजिए ए बी 1 3 है, 1 3 तो बिलोंग्स कर रहा है, और फिर यहाँ देखिए 3 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो 3 3 ये मिल जाएगा, तो बचेगा कितना 1 1, तो ओ 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में, देखिए ओ 1 1 इसमें है कहीं नहीं है, तो इससे हमें पता चला कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजेटिव नहीं है, सिर्फ क्या है साइमेट्रिक फंक्शन है, यानी अतः हम कह सकते हैं अतः यह जो रिलेशन है आर जो है वो क्या है सममित है, सममित संबंध है, संबंध है। सममित संबंध कब होता है, जब सभी का उल्टा, जैसे 1 3 है तो 3 1 हो गया, 4 2 है तो 2 4 है, उसका उल्टा 2 3 है तो 3 2 है, तो सिर्फ सममित संबंध को यह दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इफ सच डेट r टेंड्स टू r, यानी फंक्शन जो दिया हुआ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, यानी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। इधर वाला को डोमेन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो कह रहा और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना 5x + 4, तो कह रहा एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा वाट निकालना है। तो हम अभी बताएं क्या कि इसको हम बाई मान लेंगे, यानी लेट बाई इक्वल टू 5x + 4। एफ एक्स को बाई भी बोला जाता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इस साइड आ जाएगा, बाई -4 हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 यहाँ बटा में आ जाएगा, यानी नीचे भाग में आ जाएगा, बाई -4 और बाई कितना हो जाएगा 5। और इसी को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, यानी एफ इनवर्स एक्स जो होगा कितना हो जाएगा बाई के जगह आप एक्स भी यूज कर सकते हैं और बटा 5, यानी बाई के स्थान पर एक्स आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और इसी को जी एक्स भी हम बोलते हैं, तो जी एक्स बराबर लिख सकते हैं x - 4/5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ a इक्वल टू 3, नंबर ऑफ a इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ b इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालने का रहा है, इतना इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ a क्रॉस b, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर होता है नंबर ऑफ a अक्रॉस नंबर ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a का मान 3 है और नंबर ऑफ b का मान 2 है, जब दोनों के गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हमारा नंबर a क्रॉस b निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा दिया हुआ है क्या गिवन, दिया हुआ है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) और फिर दिया हुआ है x1 बराबर दिया हुआ है x2, यानी f(x1) बराबर f(x2) हो और x1 बराबर x2 हो तो यह फलन कैसा होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है एकैकी फंक्शन का 1 1 फंक्शन का, अतः यह क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन होगा। एकैकी हिंदी में क्या बोलते हैं, एकैकी फलन, एकैकी फलन होगा। ये कंडीशन होता है, डायरेक्ट आप याद ध्यान रखेंगे इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कि f(x1) बराबर f(x2) रहता है तो x1 बराबर x2 हो जाता है। इस कंडीशन में जब ये जो कंडीशन होता है वो 1 1 फंक्शन का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एफ सच डेट a टेंड्स टू b है, आच्छादक फलन होगा कब, यदि आच्छादक फलन कब होगा, आच्छादक फलन क्या, जब आपका एफ ए का मान यानी एफ ए का वैल्यू बी के बराबर आ जाता है, तब ये फलन जो होता है वो कैसा होता है, आच्छादक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है एफ सच डेट आर टेंड्स टू आर, जहां एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना x² - 3x + 2, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है फॉफ ऑफ 1 निकालना है, इतना इक्वल टू वाट। फॉफ ऑफ एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है f ऑफ f1, इतना को हम लिख सकते हैं कितना f इंटू f1, कितना लिखेंगे f इंटू f1। अब f1 का मान यहाँ से ऐसे करके हम निकाल लेंगे, f1 जब निकालेंगे तो x के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 अब +2 हो जाएगा, तो 1 - 3 अब +2 ये दोनों ऐड होगा तो 2 और 1 3 अब -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी हम f इंटू f1 का वैल्यू यहाँ से हम कितना रख देंगे 0 आ जाएगा।
अब जीरो जब हम रखेंगे तो F0, अब F0 का वैल्यू निकालिए। तो F0 कैसे निकालिएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो। तो F0 निकालने के लिए जहां x है वहां आप क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो जीरो का स्क्वायर -3 गुने जीरो अब +2, ये पूरा भाग जीरो हो जाएगा, अब +2 बच जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यानी हमें आंसर प्राप्त हुआ ऑफ 1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिलेशन फंक्शन से जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, उसका कलेक्शन करके आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सच दैट r टेंस टू r, एफ एक्स का मान दिया हुआ है 3x - 4 और कह रहा है एफ इनवर्स एक्स निकालिए, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाट। तो क्या करेंगे, लेट अभी हम बताएं इसको बाई मान लेंगे, बाई इक्वल टू 3x - 4, -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई +4 इक्वल टू 3x हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इधर से बटा में आ जाएगा तो बाई +4 अब बटा 3 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स। अब बाई के स्थान पर एक्स आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं, 4/3 हो जाएगा। ध्यान रखें कि ऑप्शन में अगर बाई के रूप में देगा, ऑप्शन बाई के रूप में रहेगा तो बाई के रूप में ही लिखें। यदि ऑप्शन एक्स के रूप में रहेगा तब बाई के स्थान पर आप क्या करेंगे, एक्स प्रतिस्थापित कर देंगे और इसी को हम gx बोलते हैं। तो gx बराबर हम लिख सकते हैं x + 4/3। यानी आपको gx पूछेगा फिर भी वही मान होगा, इनवर्स पूछेगा तो वही होगा, अगर बाई के रूप में भी पूछेगा तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा एफ सच डैट r टेंस टू r एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x²। कह रहा है कैसा फलन है, तो कैसा फलन है, यहां से हम क्या करेंगे, f(x1) निकाल लेंगे। तो x1 निकालेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह हम क्या रखें, x1, तो यहाँ x1 रखाएगा, स्क्वायर हो गया। फिर f(x2) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम बताएं कंडीशन 1 फंक्शन में कि f(x1) जो होता है वो बराबर होता है कितना, f(x2) का। अब वैल्यू यहां से रखेंगे, f(x1) का मान x1 का स्क्वायर है, इधर हो जाएगा x2 के स्क्वायर। इसको इस साइड ले आवेंगे तो x1 का स्क्वायर -x2 के स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब a² - b² के फार्मूला पर इसे हम तोड़ेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला, तो a + b इंटू a - b हो जाएगा इक्वल टू 0। इफ यदि x1 + x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू -x2। इफ यदि x1 - x2 बराबर 0 होगा तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस रूप में आएगा, इसमें कंडीशन इस रूप में आ जाएगा। इस रूप में आ जाता है तो मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन, यानी एक से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज रहता है, एक से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज रहता है तो वो जो फंक्शन होता है वो मेनी वन फंक्शन, बहुएकी फलन। तो ये फलन कैसा होगा, बहुएकी फलन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मान लीजिए समुच्च n में, यानी नेचुरल नंबर है, r दिया हुआ है, गिवन r सच डैट r इक्वल टू दिया हुआ है ab सच डैट a इक्वल टू b -2 और b का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6 है। और समुच्च जो सेट है, यानी सेट जो दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर n है, प्राकृत संख्या है। तो द्वारा प्रदत्त फलन r हो तो कौन सही होगा, यानी चूज करना है इसमें।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए b का जो वैल्यू लेना है उस 6 से क्या लेना है, बड़ा। चूंकि b है जो ग्रेटर देन 6 है, इसलिए b का जो वैल्यू होगा 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11 डॉट डॉट इस टाइप से नेचुरल नंबर है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब ध्यान दे, जब हम रिलेशन निकालेंगे, ऐसा रिलेशन निकालें कि b का मान जो हो, a का जो मान हो वो b में से 2 घटला पर प्राप्त हो। तो जैसे मान लीजिए अगर हम a के मान 6 लें, a के मान कितना लेंगे 6, b का मान अगर 6 लेंगे तो a का मान 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, नहीं। जैसे हम यहाँ b के स्थान पर 6 नहीं 7 रखेंगे, कितना रखेंगे 7 रखेंगे, 7। बी का मान 7 से 6 से बड़ा लेना है, 7, 8, 9 ऐसा। तो यहाँ अगर 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 तक कितना आ जाएगा 5, यानी ए का मान 5 आ जाएगा। रिलेशन ए बी के रूप में है, ए पहले होता है बी बाद में। तो बी का मान 7 लिए और 7 में से 2 घटा तो 5 आया, उसको यहाँ लिख दिए। अब 8 लेंगे बी के मान, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा। फिर आपका 9 लेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या, ऑप्शन दिया हुआ है कि 2, 4 बिलोंग्स कर रहा है आर में। देखिए तो 2, 4 है, इसमें नहीं है, आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन गलत है। फिर कह रहा है कि 3, 8 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 3, 8 है कहीं इसमें, नहीं है, गलत है। फिर आपका 6, 8 बिलोंग्स कर रहा है आर में, देखिए इसमें हाँ है, नहीं, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 8, 7 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 8, 7 कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 6, 8 हमारा जो रिलेशन है वो इसके अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, मान लीजिए कि समुच्च दिया हुआ है, नीलेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये दिया हुआ है। अब रिलेशन कर रहा है, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2, इतना रिलेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है इस पर परिभाषित कौन फलन होगा, फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, संबंध। तो क्या हो जाएगा, पहला आप चेक करिए स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है कि ए के रूप में हो जो बिलोंग्स करे किसमें, रियल नंबर में, यानी जितने एलिमेंट है उस सब का डबल रहना चाहिए जो इसमें होना चाहिए। तो पहला 1, 1 का डबल है, हाँ है। 2, 2 का देखिए 2, 2 का भी है, 3, 3 का 3, 3 भी है, अब 4, 4 ये भी है। एक मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है। चूंकि 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, अतः यह रिफ्लेक्सिव है, अतः यह रिफ्लेक्सिव फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य संबंध है। सेकंड आप देख लीजिए सममित। सममित क्या है, ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, यानी ए बी हो तो क्या होना चाहिए, बी ए, यानी उसका उल्टा होना चाहिए। 1, 2 है, 2, 1 है, इसमें कहीं नहीं है। चूंकि 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2 और 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है आर में, यानी आर में नहीं है 2, 1, अतः यह क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक नहीं होगा, साइमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजेटिव देख लीजिए। ट्रांजेटिव क्या कहता है कि ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो बी सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अगर ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों यानी ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में।
तो डबल वाला जो होता है वो ऑलवेज सभी फंक्शन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बाकी जो बचा हुआ है उसको आप चेक करके देख लीजिए। जैसे 1 2 है, ए बी के जगह 1 2 लेंगे और बी सी के जगह 2 2 ले लो, 2 2, तो ये दोनों मिलेगा तो 1 2 बचेगा, ए सी 1 और 2, तो देखिए इसमें 1 2 है। फिर आप 1 3 को चेक कर लीजिए, तो 1 3 और फिर एगो 3 3 ले लीजिए, ये दोनों मिलेगा बी बी, तो 1 और सी, यानी 1 और 3 बच जाएगा, 1 ए सी के जगह 1 और 3, तो 1 3 इसमें है। नेक्स्ट ई वाला आप चेक कर लीजिए, तो 3 2 और फिर एक हम ले लेते हैं 2 2 2 2, क्योंकि ये मिलना चाहिए ना बी वाला, तो 3 या 2 बच गया, 3 और 2 बचा, तो 3 2 इसमें है, देखिए है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ही है। यानी हम लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में और 2 2 बिलोंग्स कर रहा है किस में, आर में, ये दोनों मिल गया तो बचा 1 2, तो 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है किस में, आर में, अतः यह ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यानी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। यही हमारा रिलेशन चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू 3x दिया हुआ है। एफ एक्स इजकल टू कितना है, 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दिया हुआ है, आर टेंस टू आर, यानी रियल से रियल में बिलोंग्स करता है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, रियल से रियल में बिलोंग्स कर रहा है, ये भी रियल है और ये भी रियल, तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जाएगा एरो में, 1 2 3 4 5 ऐसे 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, है ना। तो अब देखिए यहाँ ई जो होता है इसको हम x बोलते हैं, इधर वाला वैल्यू क्या होता है, y होता है, तो यहाँ x का मान रखेंगे, इसको हम y बोलते हैं, y भी आप लिख सकते हो। x का मान जैसे वहाँ 1 रखेंगे तो y कितना प्राप्त होगा, 3, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 प्राप्त होगा। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इधर के जितने भी एलिमेंट होगा, फिर 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 आगे आवेगा, क्योंकि रियल से रियल है ना, तो बहुत सारे होंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो डोमेन है, ये डोमेन होता है, इधर क्या होता है, कोडोमेन होता है। अगर इसका डोमेन पूछेगा तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन ये पूरा होता है तो ये पूरा रियल है तो रियल हो जाएगा। अगर कोडोमेन पूछा, कोडोमेन, तो कोडोमेन इधर वाला टोटल होता है तो इधर वाला टोटल भी क्या है, रियल नंबर है। अगर इसका रेंज पूछ दिया, रेंज, तो जिस रेंज क्या होता है, परिसर क्या होगा, जो जिसका प्रतिबिंब बनता है, जैसे 3 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, 9 के बन रहा है, इधर वाला, तो क्यों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। यानी हम कह सकते हैं 3n के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी 3 गुने नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा, 3 6 9 इस टाइप से, तो रेंज 3n हो जाएगा। लेकिन यहाँ चेक करता है कि कौन फंक्शन होगा, तब फलन कौन होगा। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव का मात्र एक ही इमेज बन रहा है, एक प्रतिबिंब बन रहा है, अतः यह 1 1 फंक्शन होगा। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है, अतः यह 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर, देख लीजिए। 15 नंबर क्या कह रहा है, गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 8x³ और जी एक्स का मान दिया हुआ है x के पावर 1/3। कह रहा है गॉफ निकालिए, गॉफ ऑफ x निकालें, अब फॉग निकालना है। तो गॉफ कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं g
इंटू एफ एक्स, जी इंटू कितना लिखेंगे एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यहां से हम रख देंगे, तो जी इंटू एफ एक्स का मान कितना है 8x क्यूब। आप ध्यान दें यहाँ क्या हो जाएगा जी एक्स, यहाँ जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स के पावर 1/3, जब यहाँ एक्स था तब ना। अब अगर इस पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी इंटू 8x क्यूब, अगर करेंगे तो एक्स यहाँ था तो यहाँ एक्स था, एक्स के स्थान पर ही पूरा वैल्यू को हम रखेंगे तो 8x क्यूब के पावर हो जाएगा 1/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 8x क्यूब के पावर कितना 1/3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x, 8 के लिए 2 4 4 दूनी 8 होल क्यूब कर देंगे, है ना। आइयो 1/3 है जो गुना में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हमें क्या आ जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा फॉग निकालिए, फॉग एक्स, फॉग एक्स, तो फॉग एक्स कैसे निकलेगा, एफ इंटू जी एक्स लिखेंगे, जिसके साथ एक्स लगा हुआ रहता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो एफ इंटू जी एक्स का मान यहां से लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/3। अब क्या करेंगे, एफ इतना निकालेंगे, एफ एक्स तो हमें मालूम है, एफ एक्स कितना मालूम है, एफ एक्स मालूम है 8x क्यूब। जब एफ एक्स के पावर 1/3 निकालेंगे तो जहां एक्स है, जहां एक्स है वहां एक्स के पावर 1/3 लिख देंगे, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा एक्स के पावर 1/3, ये पावर तो पहले से है ऐसे लिखा जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 1/3 के होल क्यूब, या इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 8 इंटू एक्स के पावर 1/3, आइए मल्टीप्लाई यानी गुना में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x हमें प्राप्त हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दें, 16 नंबर, क्वेश्चन 16 क्या एफ एक्स दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 4x और नीचे दिया हुआ है 3x प्लस 4, एफ सच डेट दिया हुआ है r टेंस टू r, तो कह रहा है एफ इनवर्स x इजकल टू वाट, यानी एफ इनवर्स निकालना है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेट बाई इजकल टू लिखेंगे 4x बटा 3x प्लस 4, हमें क्या करना है x का वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो हमें प्राप्त होगा कितना बाई इंटू 3x प्लस 4 इजकल टू हो जाएगा 4x, या हम लिख सकते हैं 3x बाई प्लस 4 बाई इजकल टू 4x। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, 4 बाई इजकल टू 4x माइनस 3x बाई हो जाएगा, यानी 4 बाई इजकल टू हम लिख सकते हैं, इधर से x कॉमन लेंगे तब 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 बाई, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ बटा में आ जाएगा, तो 4 बाई अब बटा 4 माइनस 3 बाई, यानी एफ इनवर्स x का जो मान होगा 4 बाई अब बटा 4 माइनस 3 बाई होगा। इसी को हम g भी बोल सकते हैं, g बाई, इसको g बाई भी हम लिख सकते हैं, 4 बाई बटा 4 माइनस 3 बाई, ये भी हम लिख सकते हैं, या ए बाई के जगह x भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ सच डेट r टेंस टू r दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना 3 माइनस एक्स के पावर 3 के होल पावर 1/3। अब क्या कह रहा है फॉफ ऑफ एक्स निकालना है, इतना निकालना है, तो इतना इजकल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ एक्स, एफ एक्स के मान हम प्रतिस्थापित यहाँ से कर देंगे, तो एफ इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, इतने रह जाएगा, एफ एक्स का मान यहाँ से रखेंगे पावर 1/3। अब पुनः इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो x के स्थान पर यह वैल्यू लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, अब पावर में ये रह जाएगा 1/3,
यानी 3, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, अब प्लस एक्स क्यूब के पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो एक्स क्यूब, अब पावर में 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स। जिसमें ऑप्शन में एक्स दिया हुआ रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन दिया हुआ है एक्स बाइनरी बाई इजकल टू कितना 1 + 12x अब प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 बाइनरी 3 इजकल टू क्या होगा। एक्स बाइनरी जो है उसको इस रूप में लिखा गया है 1 + 12x अब प्लस एक्स वाई। एक्स का मान ये है और वाई का मान 3 है। जब हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बाइनरी 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, वो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जगह रह जाएगा प्लस 12, बाइनरी के जगह यहाँ प्लस यूज किया गया है दोनों जगह 12, एक्स का मान कितना है 2, फिर प्लस एक्स वाई यानी दोनों गुना में है, 2 गुने कितना हो जाएगा 3 यानी 1, अब 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30 और 1 31। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एक क्वेश्चन और लास्ट आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक समुच्च यानी समुच्च दिया हुआ है गिवन लेट ए इजकल टू कितना दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया हुआ है 1 2 3। तो भिन्न कितने भिन्न संबंध परिभाषित होगा, यहाँ से हम नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ ए के मतलब हुआ सेट ए में अवयवों की संख्या, तो 1 2 3 ए में कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं। अब इससे कितने संबंध बनेंगे, तो कुल संबंध जो होगा कुल संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो यहाँ नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी दोनों की जगह 3 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए के रूप में होगा रिलेशन। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 क्रॉस 3 यानी 2 के पावर 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये सब्जेक्टिव में भी आपको पूछते रहता है, जो आपको बता दिए। हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको संग्रह करके बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स।